नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन गार्डनर यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में जानेंगे गमलों में आलू उगाने के बारे में। आलू को सब्जियों का राजा कहा जाता है। भारत में शायद ही कोई ऐसी रसोई होगी जहां पर आलू का रोजाना इस्तेमाल ना होता हो। वैसे तो आलू सर्दी की फसल है, लेकिन जैसे ही मानसून खत्म होता है और तापमान भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, यानी सितंबर में, उस समय भी आलूओं को लगाया जा सकता है। लगाए जाने के लगभग 3 महीने के बाद आलू निकाले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, यानी सितंबर में लगाने के बाद दिसंबर की शुरुआत तक आलू तैयार हो जाते हैं। आलूओं को लगाना भी बहुत आसान है और इसके लिए बीजों को खरीदने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। सब्जी बनाने के लिए आप जिन आलूओं का इस्तेमाल करते हैं, उन्हीं का इस्तेमाल बीजों की तरह भी किया जा सकता है। एक बात और कि अगर आप आलू उगाने के लिए इस तरह के बड़े आलूओं का इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो इन बड़े आलूओं में से 3 से 4 आलू के बीज तैयार किए जा सकते हैं। उसके लिए आलू को 3 से 4 टुकड़ों में काटना होगा। ध्यान रहे, हर कटे हिस्से में कम से कम एक आंख जरूर हो। फिर टुकड़ों को छाया में सुखा लें ताकि कटा हुआ भाग सूख जाए। ऐसा करने से जब आप इन्हें गमलों में लगाएंगे तो वो सड़ेंगे नहीं। वैसे मैं सुझाव दूंगा कि आलू को लगाने के लिए छोटे आलूओं का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक तो इन्हें काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पूरा आलू ही गमले में लगाया जा सकता है। दूसरा कि ये छोटे आलू काफ़ी सस्ते मिल जाते हैं। बड़े आलू अगर 20 रुपये किलो होते हैं तो छोटे आलू 10 रुपये किलो के आसपास मिल जाते हैं। इसलिए बड़े आलूओं की जगह छोटे आलूओं का बीज की तरह इस्तेमाल करना फ़ायदेमंद रहता है। अब बात करते हैं गमले के बारे में। आलू लगाने के लिए आप जो गमला लेंगे वो कम से कम 12 इंच गहरा तो होना ही चाहिए। साथ ही उसकी चौड़ाई भी 15 से 16 इंच होनी चाहिए, ताकि गमले में ज़्यादा मात्रा में आलू लग सके। आलू लगाने के लिए मैं ग्रो बैग का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसकी गहराई 12 इंच और चौड़ाई 24 इंच है। मिट्टी की बात करें तो इसमें 50% मिट्टी, 30% गोबर खाद और 20% रेत को मिलाकर मिट्टी तैयार की गई है। रेत को ज़्यादा मात्रा में इसलिए मिलाया गया है क्योंकि रेतीली मिट्टी आलूओं की अच्छी ग्रोथ के लिए बढ़िया रहती है। चलिए अब आलू के बीजों को लगा लेते हैं। आलू के बीजों को लगाते वक्त ये ध्यान रखना है कि बीजों को ज़्यादा गहराई में ना लगाएं। सिर्फ 3 से 4 इंच की गहराई में बीजों को लगाएं और आंख ऊपर की तरफ ही रखें। और एक बीज की दूसरे बीज से दूरी 5 से 6 इंच होनी चाहिए। आज बीजों को लगाए हुए 10 दिन हो गए हैं और आप देख सकते हैं सभी बीज अंकुरित हो गए हैं। आलू के पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और शुरुआत में पौधों की जड़ों का अच्छा विकास बहुत ज़रूरी है। उसके लिए इस समय पौधों को ऐसी खाद देनी चाहिए जिसमें फॉस्फोरस अच्छी मात्रा में हो। केले के छिलके फॉस्फोरस और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। केले के छिलकों से लिक्विड खाद कैसे बनाई जाए, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। आज आलू को लगाए हुए 25 दिन हो गए हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि आलू के पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं और अब आप देख भी सकते हैं सिर्फ 25 दिनों में आलू के पौधों ने पूरे ग्रो बैग को कवर कर लिया है। अब समय है पौधों को ऐसी खाद देने का जिसमें नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा हो। एक 12 इंच के गमले के लिए एक मुट्ठी गोबर खाद या वर्मी कंपोस्ट को 24 घंटे के लिए पानी में भिगाने के बाद उस पानी को गमलों में डाला जा सकता है और इस प्रोसेस को हर हफ्ते दोहराया जा सकता है। अगर आपके पास सरसों की खली है तो और भी अच्छी बात है। सरसों की खली से बने हुए लिक्विड फर्टिलाइजर में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होती है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज आलू को लगाए हुए 45 दिन हो गए हैं और इस समय आलू लगने शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऐसे समय में पौधों को ऐसी खाद देनी चाहिए जिसमें नाइट्रोजन कम मात्रा में हो और फॉस्फोरस और पोटेशियम ज़्यादा मात्रा में हो। मैंने शुरुआत में बताया था कि फॉस्फोरस जड़ों के अच्छे विकास के लिए ज़रूरी होता है और आलू भी जड़ में ही लगते हैं। इसके लिए इस समय भी पौधों को ज़्यादा मात्रा में फॉस्फोरस की ज़रूरत होती है। इस समय पौधों को ज़रूरी फॉस्फोरस मिलने से ज़्यादा मात्रा में आलू लगते हैं। और पोटेशियम की ज़्यादा मात्रा इसलिए चाहिए होती है क्योंकि पोटेशियम पौधों में पानी का ट्रांसपोर्टेशन और पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद करता है। साथ ही पौधों को ज़रूरी मात्रा में पोटेशियम मिलने से आलू का साइज भी बड़ा होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया, केले के छिलके फॉस्फोरस और पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स होते हैं। उनसे बनी खाद का इस्तेमाल महीने में 3 से 4 बार किया जा सकता है।
इस समय आलूओं के अच्छे विकास के लिए पौधों को ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी होती है, इसलिए आपको पानी का बहुत ध्यान रखना होगा। अगर आलू को कम पानी मिला तो उनका साइज छोटा रह जाएगा। हाँ, लेकिन पौधों को पानी तभी दें जब गमले की मिट्टी सूखनी शुरू हो जाए। ऐसे समय में नीम की खल आलू के पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। नीम में एजाडिरेक्टिन नामक केमिकल होता है जिसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये पौधों की जड़ों में लगे हुए आलूओं को फंगस और बैक्टीरिया से तो बचाती ही है, साथ ही इसके इस्तेमाल से पौधों को जरूरी पोषक तत्व भी मिलते हैं। महीने में 3 से 4 बार नीम खल का लिक्विड आप पौधों को दे सकते हैं। नीम की खल का इस्तेमाल पौधों में कैसे करें, इसके बारे में मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। कमेंट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आज आलूओं को लगाए हुए लगभग 100 दिन हो गए हैं और ज़्यादातर पौधों की पत्तियां पीली होकर सूख गई हैं। जैसे ही पौधों की पत्तियां पीली होकर सूखना शुरू हो जाएं, उसका मतलब है कि आलू निकाले जाने के लिए तैयार हैं। चलिए इन्हें निकाल लेते हैं। मैंने सारे आलू निकाल लिए हैं। ये लगभग 10 किलो आलू हैं। ये सारे आलू सिर्फ इस ग्रो बैग से नहीं निकले हैं, इसमें से सिर्फ 5 किलो आलू निकले हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि इस ग्रो बैग में जो भी आलू लगे थे वो इस तरह के छोटे साइज के थे। उसका कारण यह था कि इस ग्रो बैग में मैंने ज़्यादा बीज लगा दिए थे, जिस वजह से आलू तो ज़्यादा लगे लेकिन उनका साइज छोटा रह गया, क्योंकि सभी पौधों को ज़रूरी मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिल पाए। और मेरे पास जो बाकी ग्रो बैग्स थे जिनमें मैंने प्याज, टमाटर, बैगन और बाकी पौधे लगाए हुए थे, उन ग्रो बैग्स के किनारों पर मैंने एक एक आलू का बीज लगा दिया था। उन पौधों में बड़े साइज के आलू लगे। तो अगर आप चाहते हैं कि बड़े साइज के आलू आपके पौधों में लगें, तो आपको आलू के कम बीज लगाने होंगे। ज़्यादा बीज लगाने की वजह से आलू तो ज़्यादा लगेंगे लेकिन उनका साइज छोटा रह जाएगा। एक बात और बताना चाहूँगा कि ये जो आप आलू में हरा रंग देख रहे हैं, ये आलू में क्लोरोफिल बनने की वजह से हुआ है। इस तरह के आलू का इस्तेमाल सब्जी में करने से सब्जी कड़वी हो जाती है। ये इसलिए होता है क्योंकि जब आलू लगने शुरू होते हैं तो कई बार वो मिट्टी से ऊपर आ जाते हैं और सीधी धूप पड़ने की वजह से उनमें क्लोरोफिल बनने लगता है। आपके आलूओं में ऐसा ना हो, इसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही आलू मिट्टी की सतह से ऊपर दिखाई देने लगे, उन्हें तुरंत मिट्टी से ढक दीजिए। ऐसा करने से आलूओं में क्लोरोफिल नहीं बनेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो थी आलू उगाने के बारे में। आई होप इस वीडियो से आपको मदद मिलेगी और आप भी अपने टेरेस गार्डन में आलू जरूर उगाएंगे। अगर इस वीडियो के बारे में आपके कुछ सुझाव या सवाल हो तो कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और अपने गार्डनिंग ग्रुप्स में शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।